ये अभी तक चाय लेके नहीं आए। अरे विशाल, चाय लेके नहीं आए अभी? हाँ आ गया। ये लो ऋषि। ले आए चाय, तुम भी पियो। हाँ क्या कर रही थी तुम? अरे कुछ नहीं यार, बस फोन चला रही थी थोड़ा सा। वैसे ऋषि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। आखिरकार तुम ये पूरे दिन फोन में लगी रहती हो, क्या करती हो तुम? अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा टाइम पास तो करती हूँ ना, इसलिए बस। देखो टाइम पास करने के लिए कोई और भी काम है, और तुम्हें पता है कि तुम इतनी अच्छी खासी हो, तो देखो ज्यादा इतना फोन में व्यस्त रहना ठीक नहीं, ठीक अच्छी बात नहीं है ना। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यार क्या करूँ, क्या कर सकते हैं, कुछ काम है मेरे पास। काफी सारे काम है, कुछ भी कर सकती हो। घर के भी काम है। अब तुम इसी तरीके से फ्री बैठी रहोगी तो कोई भी काम नजर तो आएगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि काम खुद बोलेगा कि मुझे करो। लेकिन वैसे मैं एक चीज सोच रही थी, मैं सोच रही हूँ जॉब कर लूँ। जॉब? जॉब की कब किसने तुमसे बोला है? एक बात बताओ, घर में रहने के लिए बोला है, आराम से घर में रहो। अरे कमाने के लिए तो मैं भी कमा रहा हूँ ना, जॉब तो कर रहा हूँ ना मैं। मैं घर में अकेले क्या करूंगी, ऐसे खाली बैठे बैठे फोन चलाती हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो उससे कुछ भी नहीं करोगी तो घर में आराम से तो रहो। कोई ये तो है नहीं कोई तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा है। अब देखो एक बात बताओ, अगर तुम जॉब भी करोगी, बाहर जाओगी, इधर उधर जाओगी, पहली बात तो हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी बाहर कोई लेडीज जॉब करने जाती है। शादी से पहले तो मैं करती थी। शादी से पहले करना वो एक अलग बात रही, ठीक है शिवी, लेकिन अभी जिस वक्त तुम मेरे साथ हो और हम लोगों ने शादी कर रखी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जॉब करो। और हाँ शिवी, एक बात और। क्या? मैं एक बात तुमसे ये बोलना चाह रहा था कि देखो अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कि तुम और मैं साथ गाँव चलें। गाँव? हाँ। नहीं बाबा नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना बिल्कुल भी। क्यों? नहीं, मुझे गाँव नहीं अच्छा लगता। शिवी कैसी बातें करती हो कि तुम्हें गाँव अच्छा नहीं लगता? अरे बाबली एक बात बताओ, हम शादी करने के बाद डायरेक्ट हम शहर आ गए, वहाँ हम ज्यादा दिन रुके भी नहीं। हाँ मुझे गाँव में नहीं अच्छा लगता, प्लीज ना यार, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो हमें आए हुए काफी वक्त हो गया और हम एक भी बार गांव घूमने नहीं गए, मम्मी पापा के पास नहीं गए। अब कम से कम महीने में नहीं तो 2 महीने में नहीं 3 महीने में कम से कम एक बार तो जाओ अपने घर, अपने गांव। अरे अपने लोग हैं वहाँ, मम्मी पापा हैं। अब उन लोगों के पास अगर हम इस वक्त में नहीं जाएंगे, नहीं घूमेंगे, तो कब जाएंगे बोलो? हाँ नहीं यार, मेरा मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें यार, नहीं मैं नहीं जा सकती। देखो फिर एक बार सोच लो, अच्छी बात है, चलो तुम, अब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? घूम भी आओगी। अभी नहीं जाना, मुझे फिलहाल तो नहीं जाना यार। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन ही नहीं करता कहीं जाने? मेरी बात सुनो, मुझे ना शॉपिंग पे जाना है, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो। अभी तो तुमने पिछले हफ्ते शॉपिंग की थी। हमारे ऊपर सारे कपड़े खराब हो गए, पुराने हो गए, मुझे नहीं पहनना, मुझे और शॉपिंग करनी है। अरे मैं तुम्हारा क्या करूं? खैर चलो कोई बात नहीं। कितने पैसे? हाँ 4-5 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। अरे नहीं, तुम मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं देख लूंगी, ठीक है? क्रेडिट कार्ड? हाँ। चलो ठीक है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड तुम्हें दे दूंगा। ओके है। लेकिन शॉपिंग में ज्यादा पैसे खर्च मत करना। और वैसे जाना कहाँ है तुम्हें शॉपिंग करके? मुझे वहाँ जाना है, मुझे ओमैक्स मॉल। शॉपिंग तो ओमैक्स मॉल में करके आओगी, लेकिन जाना कहाँ पर है? किसके लिए शॉपिंग कर रही हो? कहाँ जाना है वो कपड़े लेके? यार कहीं नहीं जाना, अपने लिए करनी है। ऐसे कर नहीं सकते क्या? कहीं हाँ जाना ओके है तो ओके कर सकते। ओके, मैंने तुम्हें कुछ बोला? बस मैं पूछ ही तो रहा हूँ। ठीक अब है। मतलब पूछने का भी हक नहीं है मेरा। अच्छा ये बताओ, शाम को खाने में क्या बनाओगे? क्या कहा तुमने कि खाने में क्या बनाओगे? अरे हाँ। चंदा आती तो है, चंदा से बोल देना तुम जो तुम्हें खाना हो। यार लेकिन चंदा कहाँ आई है? आज सुबह से आई ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे वो कभी कभी कुछ बातचीत हो जाती है, या फिर कोई काम आ गया होगा उसके लिए वो चली गई होगी। तुमने पता नहीं कैसी नौकर रखी है, पता नहीं आती ही नहीं है, जब चाहे जब छुट्टी कर लेती है। शिवी वैसे तो वो कभी छुट्टी रखती नहीं है, लेकिन यार अभी उसने उसने कई बार छुट्टी की है। ठीक है वो आएगी तो उसको तुम बता देना जो तुम्हें खाना हो। मैं तो शाम को खाना खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पार्टी से खा के आऊंगा इसलिए। हाँ यार मैं भी खा के आऊंगी। तुम भी पार्टी से खा के आओगे? नहीं, पार्टी में तो नहीं, फ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो खाते हुए आएंगे बाहर। ओके चलो ठीक है शिवी, ये लो कप। और अरे मैं कब थोड़ी रख के आऊंगी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम रख के आओ ना। सॉरी यस ठीक है, ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि गीजर ऑन कर दो, तुमने ऑन भी नहीं किया। अरे शिवी यार वो भूल गया, गलती हो गई मुझसे। हमें नहाए, मुझे नहाना है, मुझे जाना भी है, और मैंने तुमसे एक काम बोलो, वो काम मैं
होता है? शिवी मैं तो तुम लगा आती ना, मैं लगाऊंगी, मैं ऑन करूंगी सर। नहीं कोई बात नहीं, तुम मत करो, तुम बस थोड़ी देर वेट करो, बैठो, मैं भी लगा के आता हूँ। ठीक है, तुम ऑन करके आओ। मैं आता हूँ अभी। यार इसमें हो क्या ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, गीजर पता नहीं चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो शिवी गया? क्या हो गया। कल तक तो ठीक था, बट आज पता नहीं क्या परेशानी कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उसको भेज दो ना। हाँ मैं भेज दूंगा, जैसे मैं ऑफिस में। भेज नहीं देना, तुम अभी बुला कर लाओ उसको। शिवी प्लम्बर को। यार देखो, मैं ऑफिस निकलूंगा तो ऑफिस में मैं बोलता हुआ जाऊंगा, रास्ते में उससे वो आ जाएगा ना, करा लेना। नहीं तुम मिस्त्री को लेकर आओ, वो ठीक करा के करके जाएगा, तब तुम ऑफिस जाना। मुझे नहाना है यार। शिवी यार मेरे को ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी, तुम्हें पता है कि मतलब ऑफिस में लेट पहुंचना कितना मतलब गलत होता है। मतलब इतना सा भी टाइम नहीं निकाल सकते क्या तुम, कि तुम मिस्त्री को बुला के लेके आओ, ठीक करा के तब चले जाना ऑफिस? अब मेरा नहाना जरूरी नहीं है क्या? अरे नहाना जरूरी है, लेकिन यार तुम हर बात पर तुम मुझको ही मतलब बोलती हो। अरे कुछ काम तो तुम्हें भी करना चाहिए, कुछ तुम भी कर सकती हो। हाँ मुझसे नहीं होता कुछ काम। ये क्या बात हुई कि तुमसे नहीं होता कुछ काम? हाँ फोन चलाने के लिए तुम्हें पूरे दिन मतलब फोन चाहिए, सब काम करने, इधर उधर बातचीत करती रहती हो, अपने दोस्तों से घंटों घंटों बात करती रहती हो, लेकिन ये काम नहीं किया जाता तुमसे। नहीं होता शिवी, ये गलत बात है, समझ में आया तुम्हें? अब जाके उसको बुला लो मिस्त्री को। देखो मैं अपने ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, ये बताओ तुम। हाँ पहले बाद में जाओगे, पहले मिस्त्री बुला के लाओ। अरे यार तुम्हारी वजह से मेरी न जाने महीने में कितनी छुट्टियां होती हैं, उसके बावजूद मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। हाँ अरे कोई मैं फालतू थोड़ी हूं यार। तो चीख क्यों रहे हो मुझ पे? चीख क्यों रहे हो? तो चीखू ना तो क्या करूं? ना मुझे तुम ढंग से काम करने देती हो, ना मुझे कभी किसी से कोई मीटिंग करने देती हो ढंग से। हाँ और तो और मैं चैन से अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकता इस घर में। तो मतलब तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो क्या? देखो शिवी, कोई भी काम होता है खुद भी किया जा सकता है। अब ये छोटे छोटे कामों के लिए मैं ही नहीं आऊंगा बार बार। हाँ कल को तो तुम ये बोल दोगी अरे कि मुझे भूख लगी है तो लंच में मैं ऑफिस से तुम्हें खाना देने आऊंगा। या बहुत बढ़िया, मैं इसी बात कर रहा। ऐसा करो, मेरी सारी जॉब वगैरह सब छोड़वा दो और मैं सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के अपना इस घर में नौकर की जॉब कर लेता हूँ। नहीं यार, क्या समझ रखा है? पहली बात तो मुझसे आवाज नीचे करके बात किया करो, ठीक है? मुझ पे ना चीखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें बुला के लाओ, और मैंने बुलाकर मत बुला के लाओ, ठीक है? वरना मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे सुनो शिवी, क्यों नाराज हो रही हो यार? क्या करूं? तुम्हें तो सुना के तो चल रहे मेरे को। ठीक है, अब बुला के लाता हूँ ना मैं। बुला के लाओ। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। अरे चंदा, इतनी लेट कैसे हो गई? आज मेरे घर पे कुछ रिश्तेदार आ गए थे, इस वजह से मुझे लेट हो गया। चलो ठीक है, तुम अंदर जाके काम देख लो जरा। ठीक है। ठीक है। सावित्री, सावित्री। आ गए जी आप? हाँ। अरे कहाँ गए थे? कहीं गए थे? हाँ, वो थोड़ा पंचायत का काम था तो वो निपटा के आया हूँ। अब किसी के हाथ तुमने खबर भिजवाई होगी चलो। आने की। क्या बात है, कैसे परेशान हो? परेशान नहीं, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, मैंने कि तुम आ जाओ तो थोड़ा सा मैंने सपना देखा था बहुत बुरा रात में। लल्ला बीमार है हमारा। सपना देखा था? लल्ला बीमार है? हाँ। कौन सा लल्ला बीमार है हमारा? वही हमारा राजेश। तो उसका होना ना होना एक बराबर है, तो क्यों उसका नाम लेके मेरा दिन और खराब करती है? ये बता। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें एक बात बताओ, बेटा है मेरा, मैंने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उसे पाला पनासा, उसकी परवरिश करी, उसे कैसे भूल जाऊंगी मैं? ऐसा है सावित्री। एक ही तो भगवान ने ले दे के मेरे आगे पीछे एक ही तो मेरे पे छोड़ा है, अब उसको भी मैं याद ना करूं, उसको भूल जाऊं मैं? तुम बाप हो गए, इतना बड़ा पत्थर रख सकते हो दिल पे, लेकिन मैं माँ हो के ऐसे मैं अपने बेटे को ना भूल पाऊंगी। औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो माँ के लिए, लेकिन एक माँ का दिल, माँ की ममता कभी अपनी औलाद के प्रति कम नहीं होती है। ठीक है भाग्यवान, मैं तेरी बात मान रहा हूँ। अब तू हमारी सुन ले। अब तूने बता दी, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ सावित्री, बात वो नहीं है। अब ये बता, तो तेरे लिए ही दुख लगता है क्या? मुझे दुख नहीं है? मेरा बेटा नहीं है वो है? समाज में जब बैठता हूँ तो 4 लोग कहते हैं, समझे, कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूँ? क्योंकि अब तुम देख लो उसको, उसने शादी अपनी मर्जी से कर ली, उसने शहर में घर अपनी मर्जी से बना लिया, समझे, और सारे कारोबार अपनी मर्जी से कर रहा है। अब वो हमसे कुछ पूछता ही नहीं है किसी काम के लिए, बस
पैसे के लिए पूछता था पहले, तो अब वो पैसे के लिए भी नहीं पूछा क्योंकि बड़ा आदमी हो गया है। कोई बात नहीं जी, एक बात बताओ, अगर तरक्की कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मकान खरीद रहा है, तो कर तो हमारा ही बेटा रहा है। और फिर एक बात बताओ, उसकी तरक्की को देख के तो हमें खुश होना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बच्चे नहीं पूछते माँ बाप से, बल्कि अच्छा। माँ बाप और उल्टे पूछते हैं कि हमें ये काम कैसे करना चाहिए। ठीक है अच्छा। ना। और ऐसी कोई बात नहीं है, आप फालतू में इतना वो दिमाग लगा रहे हो। तुम मुझे थोड़े कुछ दिन तक घुमा लो वहाँ पे, देखो, मैं देखो तो- घर भी दिखाएंगे हम और बहू से भी मिलाएंगे। और देखो मुझे अपने राजेश की बहुत याद आ रही है। ऐसा मैं है? ये समझ लो कि ऐसा मन कर रहा है कोई ऐसी शक्ति हो ना मेरे पास कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं, तो मैं पहुंच ही जाऊं। तू पागल बनने की बात मत कर, मैं फिर भी तुझसे कह रहा हूँ तू मत जा वहाँ पे। और मुझे भी, मेरा भी मन, मैं क्या बताऊँ, उससे तो मन मेरे बच्चे से उठ ही गया, ये मान ले तू। तो अब मैं तुझसे कह रहा हूँ तू भी मत जा। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा मन उठ गया होगा, मेरा मन नहीं उठेगा। औलाद है मेरी, मेरा बेटा है वो, ठीक है। चल ठीक है भाग्यवान, अगर तुम नहीं मानती हो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, चलो ले आओ। मुझे ले चलो, मुझे घुमा लाओ उसके पास, उसके बहाने मैं घर भी देगा हूँ, अपने बेटे से मिल भी लूंगी मैं। ठीक और देखो है। इसी बहाने से बहू से भी मिलना हो जाएगा। काफी अच्छा। दिन हो गए बहू से मैं मिली भी नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, अब तू वहाँ जाएगी, कुछ लेके जाएगी, खाली आती जाएगी? कैसी बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, गांव से शहर में जा रहे हैं, अपने छोरे के पास जा रही हैं, और भला कुछ लेके ना जाऊं, ऐसा हो सकता है? अरे अपने वो शहर में तो वही वैसे ही खाना मिलता होगा। अरे गांव का देसी घी के लड्डू बना के ले जाऊंगी, बाजरे के लड्डू बना, 3 तरह के तो लड्डू बनाऊंगी मैं उसके लिए। आज मतलब पूरी बेटे रात के लिए मुझे सोना नहीं है। 3 तरह के लड्डू ले जा रही है, हमारे लिए ये भी नहीं है कि लो जी लो 1 लड्डू ले लो। और देखो घी भी रख के ले जाऊंगी। और देखो वो क्या कहते हैं, बहुत सारा सामान अपने बेटे के लिए रख के ले हाँ जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि कमजोर हो गया होगा, शहर में ऐसा खाना कहाँ मिलता है। तो ठीक है, एक काम दूध कर, रख ले चलूंगी। सुन मेरी बात जी। ऐसा है, तुझे तिल के लड्डू, बाजरे के लड्डू, जो भी घी भी जो रखना है वो तू रख ले। मैं अभी जा रहा हूँ, टिकट करा के आता हूँ, और सुबह वाली 9:30 वाली जी, ट्रेन है, जी। उससे निकल जाएंगे। हाँ ऐसा कर लो, मैं जब तक तैयारी कर ले रही हाँ हूँ। ठीक है ना। ठीक है। तुझे जो बनाना है, तेरा मन नहीं मानना है तो चल, मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर रहा हूँ। चलूंगा भैया, और क्या करूँ। जी जी बिल्कुल। चल कोई बात नहीं, ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो तुम? और टिकट कराने जाऊंगा, वो भी ना कराऊं। हाँ चलो करा लो, ठीक है चलो। विशी, विशी, हाँ बोलो। एक बात बताओ, तुमने कितने रुपए खर्च किए थे मेरे क्रेडिट कार्ड से? मैंने हाँ। 20,000। 20,000? हाँ। अरे 10,000 रुपये मैं मानता हूँ कि 10,000 रुपये तुम्हारे शॉपिंग के लिए बहुत है, लेकिन 20,000 किस में कर दिए तुमने? 10,000 कहाँ गए? शॉपिंग की, कपड़े लिए, और भी चीजें ली, जरूरत की चीजें ली, तो 20,000 तो जाएंगे ना। जरूरत की चीजें 20,000 रुपये में? हाँ क्यों? शिवी यार, इतना पैसा बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है ये। मैंने इतना भी पैसा बर्बाद नहीं किया, तुम इतना चीख के पड़ रहे हो मुझ पे। चीख के पड़ रहा हूँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने आखिरकार, चलो 10,000 रुपये में ऐसी शॉपिंग हो जाती है कि तुम्हें जो भी मनपसंदी तुम्हारे कपड़े हैं वो आ ही जाते हैं, लेकिन तुमने 10,000 रुपये का किया तो किया क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मैं। अरे यार कपड़े खरीदे, ड्रेसेस खरीदी मैंने अपने लिए। ड्रेसेस कहाँ बची हैं, सारी पुरानी हो गई। तुम्हें ना, मतलब जितना तुम्हें मैं छूट देता जा रहा हूँ ना, जिस भी चीज़ की मैं तुम्हें मतलब खुला वो देता जा रहा हूँ, तुम उतना ही बिगड़ती जा रही हो। तुम उतना ही मतलब ओवरली खर्च कर रही हो। क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये कर दिए, कल को 50 करोगी, पता नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं लोकल चीज तो लूंगी ना, मैं लूंगी तो ब्रांडेड ना, मैं ब्रांडेड ही पहनती हूँ, तो ब्रांडेड लूंगी तो पैसे इतने तो खर्च होंगे। शिवी, कहीं जाना होता है तो ब्रांडेड चीज खरीद लेते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि ब्रांडेड चीज ही खरीदती हो। अरे तुम अगर 4 नहीं खरीदोगी, 2 ब्रांडेड चीज खरीद लोगी, तो क्या वो काम नहीं आएंगे तुम्हारे? मेरी लेदर की मैं लेके आई हूँ जैकेट, वही मेरी 13,000 रुपए की आई है, बताओ अब मैं क्या करूं। ठीक है, मतलब तुम्हें पैसा तो मैं दिखता लाई नहीं है, मैं ज्यादा कैसे छोटी कमा नहीं रहा हूँ, कैसे नहीं कमा रहा थोड़ी सी हूँ। लाई हूं, बस ब्रांडेड लाई हूं, इसलिए पैसे अरे नहीं खर्च थोड़ी सी क्या होता है यार, 13,000 रुपए की लेदर की जैकेट। होते। यस। अरे कोई ठिकाने हैं तुम्हारे खर्च करने के? हाँ, तुम मतलब अनाप शनाप खर्च किए जा रही हो यार। अब मैं क्या करूं, हो गए तो हो गए। हो गए तो हो गए, आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड को कुछ नहीं दिया जाएगा, समझ में आया? और अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मेरे साथ चलना होगा, मैं करा के लाऊंगा तुम्हें शॉपिंग। पता नहीं यार क्या अनाप शनाप खर्च करती रहती हो तुम। हाँ, अरे मुझे बाबूजी के लिए 10,000 रुपये भी भेजने थे गाँव। बाबूजी के लिए? हाँ, कब तक अपने बाबूजी के लिए तुम देखते रहोगे, कब तक उनके लिए करते रहोगे, वो खुद भी तो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? अरे उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, मुझे इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अरे मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? क्यों उनके लिए करें, बाबूजी कमाते हैं ना, तो वो कर सकते हैं ना। कमाते हैं? और क्या। अरे बेशक कमाते हैं, लेकिन यार हम भी तो देना जानते हैं उनको। हाँ,
और कमाते क्या है वो? हाँ, तुमने बोल कैसे दिया कि कमा रहे हैं वो? एक बात बताओ, थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी सी जमीन का, अब तुम देख रही हो कि महंगाई का कितना जमाना है। हाँ, अरे क्या कमाते हैं वो? और जो भी कमाते हैं वो बेचारे मुझे भेज देते हैं, मुझे दे देते हैं, मेरे काम के लिए दे देते हैं वो। अब तो नहीं भेजते ना, तो तुम क्यों कर रहे हो फालतू में? किया उनका फर्ज था, उन्होंने किया, तो फिर तुम अब क्यों कर रहे हो? वो कर सकते हैं ना खुद से। देखो शिवी, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि अब ज्यादा लड़ाई हो तुम्हारे और हमारे बीच में। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने कंजूस हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। हाँ, तो मना कर देती ना, छोड़ देती मुझे। गलती यही हो गई, मुझसे कभी नहीं करती। बेवकूफ कहीं की। तैयार हुई हुई सावित्री, सावित्री। हाँ जी, अरे तो 1 घंटा रह गया है ट्रेन में। मैं तैयार हूँ, सब सामान तैयार है। बैग तैयार है? सब तैयार कर लिया। लेके आ जल्दी, लेके आ। अरे जल्दी लाओ। ला रही हूँ जी, ला रही हूँ। चलो, वैसे भी इतनी लेट हो गए, जल्दी आ, चलो। जल्दी चल। इतना जी भारी, जल्दी, थोड़ा ट्रेन निकल इतना भारी जाएगी। कर दिया। इसमें क्या क्या बना के रख दिया है? क्या? इस थैले में इतना भारी हो रहा है ये। उसमें लड्डू है, कतरी है, और वो क्या कहते हैं, काजू कतरी बनाई मैंने लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, और अभी- देखो जी, इसमें क्या 4 जोड़ी कपड़े तुम्हारे हैं और 4 जोड़ी कपड़े मेरे हैं। ये समझ लो पूरा 1 महीने रह के आऊंगी अपने लौंडे के साथ। और मैंने तो ये सुना है, उसने गर्म वाला, उसमें बाथरूम में जो नहाते हैं ना, हम तो खैर चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं, और उसने तो जो गर्म वाला वो लगवा रखा है मशीन सी। और नहीं, बड़े रुक, बड़े रुक, रुक। बेड ले रखे हैं, और अरे- बड़ा बड़ा शहर, मतलब शहर में पूरे में घूम के आऊंगी अरे जी मैं। पागल हो गई है क्या? तू क्या कह रही है? 1 महीने रह के आएंगे वहाँ? और क्या, इसी हिसाब से तो मैं कपड़े लेके आई हूँ इसमें। 1 महीना? और देख क्या? ना देख, ऐसा है, गाँव को इतनी लेट नहीं छोड़ सकते, गाँव में घर को, समझे? एक काम करते हैं, बहुत 10-5 दिन रह लेंगे, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो जी? मुझे तो भैया देखो 1 महीना रहना, मैं अपने छोरे के पास बहुत दिनों में जा रही हूँ। हाँ, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं हमेशा उसी के पास हाँ, मुझे रहूं। मान ले, मैं तो चलने तो देगी नहीं, तो 1 महीने नहीं 2 महीने रह के आइयो, लेकिन भैया मैं अपना घर खेत गाँव नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो। ठीक है, चला जल्दी आओ। घर तो यही है जो पता दिया था। आवाज लगाते किसको? राजेश, राजेश, बेटा राजेश। हाँ जी, कौन? अरे आप कौन? मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ। अरे बेटा आगे आ जाओ, इतनी दूर का अच्छा। खड़ी हो। ऐसा वो हमारा लल्ला रहता है यहाँ पे। आपके बेटे? हाँ, उनका क्या नाम है? राजेश नाम है उसका। राजेश नाम है उसका। राजेश नाम है। उनके माता पिता तो शायद गांव में रहते हैं। बेटा हम गांव से आए हैं। हैं। हम उसके माता पिता। आपको उनके माता पिता हो? हाँ, तुम उसको बोलो ना लगो कि तुम्हारे माता पिताजी आए हैं। ठीक है, तुम्हें बोलकर आती हूँ, आप यहीं खड़े हो। हाँ बिल्कुल, जा बेटा जा। मैडम, हाँ चंदा, क्या कह रही हो? भैया जी के माता पिताजी आए हैं, वो ये पूछ रहे हैं राजेश का घर यही है? राजेश? हाँ राजेश के माता पिता हैं? हाँ। तो एक काम करो, उनसे ये बोल दो कि ये घर नहीं है। घर तो मैडम उन्हीं का है, तो क्या कहूँ फिर उनसे ऐसे? अरे तुम, मैं बोल रही हूँ ना, ये बोल दो कि उनका घर नहीं है। ये पता नहीं क्यों आ गए। वो बड़े बूढ़े इतनी दूर से आए हैं, क्या समझेंगे फिर वो ये सुनकर? अरे वो मैं बाद में देख लूंगी, तुम बस फालतू में वो आएंगे, खांसेंगे खूसेंगे और गंदगी करेंगे चारों तरफ घर में, और बहुत ज्यादा गंदगी करेंगे। एक काम कर, उनसे ये बोल दे कि ये राजेश का नहीं, राजेश शर्मा का घर है। मैं कर लूंगी ना, रहने दो उन्हें, क्या हो गया, रहने दो। मैं भी तो बोल रही हूँ, तो मेरा काम करती है ना, तो इसलिए मैं बोल, मेरी सुनेगी, तुम की सुनेगी? ठीक है। कितनी देर हो गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाबूजी मुझे माफ कर दो, ये राजेश शर्मा का घर है, राजेश का घर नहीं है। बेटी? अरे हाँ, नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी बेटा, यही हमारे बेटे का घर है। हो सकता है, शहर में तो काफी राजेश नाम के घर आसपास रहने वाले होंगे। बेटा 22/1 राजेश, बेटा घर तो यही है। बेटा ये देख, मैं तो हम बड़े बूढ़े हैं, और मेरे तो घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दूर बता। से आए बेटा हम। बेटा घर तो यही है। देख काश ले। मैं आपकी कोई मदद कर पाती, मगर मैं क्या कर सकूं, मेरे तो हाथ में ही, बस में ही कुछ नहीं है जो मैं आपसे कुछ कह सकूं। ये राजेश शर्मा का ही घर है, राजेश का घर नहीं है। तो उससे पहले ही कहा था
तू मत आ यहाँ पे। बेटा यहाँ और भी घर हूँ तो हमें बता दे, शायद किसी का। माता जी अगर मेरे बस में होता तो मैं पूरी कॉलोनी छान देती आपके लिए, मगर क्या करूँ, मैं दूसरों के यहाँ बेटा नौकरी तू करती यहाँ हूँ। क्या करती है? मैं यहाँ इनके यहाँ चौका बर्तन का काम करती हूँ। अच्छा ओ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है बेटी। ठीक है बेटा। बाबूजी नमस्ते। ना खुश रह बेटा, खुश रह। अब चलो तो जी, अब कहाँ चले? अब ये बता, इतने बड़े शहर में उसको कहाँ ढूंढेंगे? और देख 22/1 पता यही है, समझे? अब क्या पता किसी ने गलत कोई एड्रेस बात दे दिया। नहीं जी, अब इतनी दूर से जब हम चल के आए तो अरे तू मानती कहाँ है मेरी? अब ये बता, इस इतने बड़े शहर में हम दोनों कहाँ धक्का खाते हुए डोलेंगे, ये बता। कोई बात नहीं जी। तुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे पता ही गलत दिया है। वो इसलिए कि उसने घर खरीदा तब भी मुझे नहीं पूछा, उसने शादी कर ली तब भी मुझे नहीं पूछा, और तो आज हम तेरे कहने पे शहर में आ गया, मैं उसके घर पे आ गया, लेकिन आज घर ही उसका ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। और एक बात बताओ, वो गलत पता हमें क्यों देगा? क्या उसे अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा नहीं है? वो नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मेरे पास आए? तुम हर वक्त उसे दोष ही क्यों देते हो? मैं दोष नहीं दे रहा हूँ सावित्री, मेरा कहने का मतलब ये है, गांव से हम यहाँ आ गए तो और क्या यहाँ होगा? अब ये बता, जब पते पे वो नहीं है, इतने बड़े शहर में हम रहेंगे कहाँ? कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो एक रात रेलवे स्टेशन पे सो जाएंगे। बहुत चल लोग तेरी मर्जी, चल। हाँ। मानेगी तो है नहीं। चलो। आ जा। दीदी मैंने हाँ? उनसे मना तो कर दिया, मगर मुझे बहुत गलत लगा, क्योंकि बड़े बूढ़े न जाने कहाँ कहाँ भटकेंगे। अरे तुम्हें नहीं मालूम उनके बारे में, बहुत गंदगी करेंगे, और गांव के लोग ना यार बहुत वैसे होते हैं, पसंद ना रहेंगे मुझे बिल्कुल भी। अगर ये बात भैया को पता पड़ी फिर? देख, तू जाने और मैं जानूं, भैया को कहाँ से पता लगेगा? उन्हें कौन बताएगा? तो मैं तुझसे बोल रही हूँ, तू मत बताइयो किसी को, तो उनको नहीं पता लगेगा। चलो ठीक है, जैसा आप कहती हैं, मगर ऐसा ना हो कहीं रास्ते में उन्हें मिल जाए या कहीं से अरे खबर मिल ऐसा जाए। मत बोल, पागल हो रही है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है तो मैं जाती हूँ। ठीक है, यार मैं क्या करूँ, कहीं पता ना लग जाए सच में। देखा सावित्री, तुमसे मैंने बार बार मना करा कि मत आओ, तुम मानी नहीं। हमें तो लगता है कि हमारा बेटा ही कुछ गलत है। ऐसी बात नहीं है जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटे को क्यों बार बार दोष देते हो? क्यों ना दूं, ये बताओ, क्यों ना दोष दूं उसे? हो सकता है उसे पता ही ना हो कि हम यहाँ शहर में आ गए। कैसे? अगर उसे पता लग जाता तो तुम बताओ, क्या भला वो हमें घर नहीं ले जाता? हो सकता है हमारे नसीब में उससे मिलना ही नहीं है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं, अगर ये पता उसने दिया है तो पता तो सही है, समझे? चलो अब तो मैं तुमसे इतना कहूँगा कि अब जो गाड़ी रह गई उससे सीधे अपने गांव चले जाते हैं, और आगे से तुम कभी शहर आने की कहना मत, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा बेटा हमें पसंद करता है। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? एक बात बताओ, वो पसंद हमें कोई क्यों नहीं करेगा? वो हमारी औलाद है। क्या औलाद अपने माँ बाप को पसंद नहीं किया, अपने माँ बाप को प्यार नहीं करती औलाद? अरे प्यार और तो हमारे मैं पास कोई 10-20 बच्चे तो है नहीं, 2-4 बच्चे और हों कोई बात नहीं, एक ले दे के हमारे पास एक ही है। इसी बात का तो दुख है, भगवान ने हमें एक और औलाद क्यों नहीं दी, इसी बात का दुख है। आज ये अकेली औलाद है, इसीलिए तो हमें परेशान कर रही है। काश हमारी 2 औलाद होती ना, तो कम से कम एक दुख देता, दूसरा तो सुख देता। ऐसा कुछ नहीं है जी, देने के लिए तो एक भी सुख दे दे और देने के लिए 10 भी कम पड़ जाए। ऐसा नहीं है, समझे? 5 उंगली एक सी नहीं होती सावित्री। चलो कोई बात नहीं है, चलो अब नहीं है तो चलो आओ, चलते हैं, फिर गाड़ी छूट जाएगी। अरे बाबूजी, राजेश, राजेश तू? हाँ मैं, पर आप लोग, अरे आप घर नहीं गए? मैंने तो एड्रेस दिया था आपको। अरे एड्रेस? बेटा घर से ही तो हम आ रहे हैं। वो तेरे जो घर में कोई काम करती है वो ये कह रही थी कि वो मतलब ये एड्रेस, इस एड्रेस पे नहीं रहता तू। मुझे तो ये बता, तूने मुझे ये एड्रेस जो दिया है, दिखाइए। ये तेरे उसी घर का एड्रेस है? और वहाँ तो तू रहता नहीं है, वहाँ कोई वो बेटी निकल के आई थी, कह रही थी
कि ये तो राजेश शर्मा जी का घर है, तुम्हारा नहीं है। अरे यही एड्रेस है। लेकिन हैं? बेटा उसने हाँ तो बाबूजी, हमसे यही मना कर एड्रेस है दिया और था। मैं आपको बिल्कुल सही एड्रेस दे के आया हूँ, और आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब वहाँ से कौन आपको भेजेगा और कौन मना करेगा कि मैं वहाँ नहीं रहता? तेरे घर में जो काम करती है वो काम वाली ने आपको ऐसे बोला? कोई, हाँ, उसने हमसे ये कह दिया था कि यहाँ कोई राजेश नहीं रहते, नहीं इस पते पे नहीं रहते। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। और लाइए, आप पहले बैग दीजिए, लाइए लाइए बाबूजी। बेटा आप तू चलो। आ गया, बड़ी खुशी हो रही है सही अरे में। कोई बात मैं नहीं, तो आप बड़ा चलिए। अजीब समझ रहा हूँ कि तेरे घर से हमें अच्छा रहा बेटा, तू मिल गया हमें। नहीं, हम तो यही शाम वाली गाड़ी से बेटा आज निकल जाते। और बेटा बाबूजी, ऐसी बात क्योंकि है। ये मान ले हम आए, पूरी सुबह से घूम ही रहे हम चारों तरफ। ये मान ले कि जिस जिसके घर पे जा रहे हैं कि राजेश शर्मा बता रहे हैं वो। बाबूजी, मैंने इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा है अपना, आप किसी से फ़ोन भी करवा सकते थे। और देखिए, वो तो अकस्मात मैं गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा के और घर के लिए जा रहा था और आप मिल गए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं बेटा मिलते तो कहाँ हमने दर कहा बदर था भटकते। उनसे कि ये नंबर मिला दो, तो उन्होंने ये कह दिया ये इस घर का नंबर नहीं है। मम्मी, अगर तुम किसी और से अगर ये नंबर मिलवाती तो वो शायद मिला देता। अब मैं देखूंगा कौन है घर में और किसने इस तरीके से मना किया। तो आप आइए मेरे बेटा साथ। बहू भी नहीं थी क्या घर में? बेटा मेरे तो घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो ये सोच रही थी। चल आओ। ये बेटा, अरे देखी, अरे ये आपका अपना घर है, आप यहीं से वापस गए थे? यहीं से किसी ने बोला था कि ये मतलब उनका घर नहीं है? देखा जी कितना बड़ा घर है मेरे बेटे का है। देखो बैठिए। देखो कितना सुंदर है ना जी। घर तो बढ़िया है। ओह, ये क्या कर रही है मम्मी? बेटा मैं ये देख रही हूँ कि देखना हमारे गांव में तो जी देखना वो चौका लगाना पड़ता है, लेकिन ये देखो ऐसा लग रहा है इसमें हमारी बेटा शक्ल दिखाई दे हमने रही तो है। बहुत तरक्की कर ली है। बाबूजी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये तरक्की भी तो आप ही की देन है। शायद आप मुझे पढ़ाते लिखाते देखा, ना। मैंने कहा था ना कि मैं हमारा राजेश बहुत तरक्की करने लगा है। बेटा यहाँ आप आने से फालतू में पहले गलत समझ रहे थे उसे। मेरे मन में तो बड़े ऐसे ऐसे ख्याल चल रहे थे, लेकिन तरक्की अच्छी कर ली है। बाबूजी, सब आपका आशीर्वाद है। अरे मेरा बच्चा, अच्छा बाबूजी और मम्मी, आप बैठिए, मैं आपके ये बैग अंदर रख के आता हूँ और आपके लिए पानी लेके आता जी हूँ। बेटा। ठीक है? ओके। देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। और सुनो, तुम फालतू में उसे वो क्या कहते हैं, क्या क्या सोच रहे थे। नहीं, अगर कोई भी औलाद अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती। देखा, रास्ते में मिल गया। चंदा, इधर आओ। जी भैया जी। यहाँ आओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना, जो भी मैं पूछूं, कि तुमने किसके कहने पर मेरे माता पिताजी को घर के दरवाजे से वापस किया था? सच बोलना चंदा। देखो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम अगर मुझे सच बताओगी तो ठीक रहेगा। मैंने तो मैडम के कहने से उनके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बड़े बूढ़ों की सेवा कौन करेगा, मुझसे तो हो नहीं पाएगी, तो मैं क्या करती, मैंने इसीलिए उनसे मना कर दिया। ठीक है, जाओ काम करो अपना। विशी, क्या कह रहे हो, बोलो। ये तुम्हारा फोन कभी खत्म होगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता तुम हूँ। मेरे फोन के पीछे क्यों पड़ गए अरे हो? तो इस फोन में है क्या? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, बता रही हूँ मैं। ठीक है, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ, मैं आवाज को डाउन करके बात करता हूँ। 1 मिनट मुझसे फोन बंद करके बात करो। बोलो। क्या तुमने चंदा को बोला था कि मेरे माता पिताजी को दरवाजे से बाहर वापस भेजना? चंदा को मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। झूठ बोल रही हो, फिर झूठ बोल रही हो। और तुम्हें पता है कि झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते। एक सच छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलोगी। इससे अच्छा है कि सच ही बता दो मुझे। मुझे क्या पता कौन आया वैसे? कौन? जी, मेरे मम्मी पापा। मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। क्या नहीं बताया तुम्हें? हाँ, अरे वो जहाँ दरवाजे पे आए, उन्होंने अपना एड्रेस दिखाया और मेरा नाम लिया कि मेरे बेटे का घर है राजेश। इसका मतलब तुम्हें मेरे मम्मी पापा के मतलब ये भी नहीं था कि मेरे मम्मी पापा बाहर दरवाजे पे बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनको अंदर बुला लूं?
हाँ, और तुमने ये बोल के उनको वापस कर दिया कि यहाँ कोई राजेश नहीं रहता, ये आप गलत एड्रेस पे आए हैं। हाँ, क्या करती फिर मैं? मुझसे नहीं होता किसी के लिए किसी की सेवा। ये मतलब फालतू में आके गंदगी करते हो, फिर सफाई वफाई करते फिरो, मुझे गंदगी में नहीं ये रहा कैसी जाता। बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे तुम ये बोल रही हो आज के मतलब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आकर के गंदगी करते हैं और तो मैं क्या वाह, करूं फिर? वाह शिवी, नहीं रहना पसंद मुझे, बोलो। आज मेरे माता पिता पहली बार तो यहाँ शहर में आए मेरे घर पे। हाँ, और तुमने पहली बार ही मतलब उनको, वो तो अच्छा हुआ कि मैं रास्ते में पार्किंग में गाड़ी लगा के यहाँ घर आ रहा था तो वो मुझे मिल गए, वरना बेचारे कहाँ वो दर बदर भटकते। हाँ, और सुनो, गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई तुमसे शादी करके। गलती तुमसे हुई है? हाँ, गलती मुझसे हुई तुमसे शादी करके। मैं अब अपने ऊपर अफसोस करता हूँ कि मैंने तुमसे शादी की तो की अफसोस क्यों? तुमने, अफसोस हाँ, मैं करती हूँ। मैं करता हूँ और क्योंकि क्या? मैं इसलिए अफसोस करता हूँ कि जो लड़की मेरे माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी इज्जत क्या करेगी? मैंने कोई बेइज्जती भी नहीं की है, पर मुझ पे नहीं क्या? होती सेवा यार। अरे! मेरे पर तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी विषय, मैं। अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी थी मेरे मम्मी पापा की तो तुम मेरे मुंह पे मना करती। मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर सकता हूँ, अभी इतना दम है मुझ में, समझ में आया? मैंने तुमसे सेवा के लिए नहीं बोला। अरे कम से कम उनको रेस्पेक्ट दी होती, उनको इज्जत दी होती, उनको बाकायदा घर के अंदर बुलाया होता, उनको एक गिलास पानी दिया होता, मैं समझता कि हाँ तुम मेरे मम्मी पापा को समझती हो। मैंने ये तो नहीं बोला कि तुम उनके पैर दबाओ, तुम उनके हाथ दबाओ। वैसे भी तुमसे इस बात की तो उम्मीद है ही नहीं मुझे। हाँ, तुम भी रखनी भी नहीं चाहिए। रख भी वाह वाह, रखनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें शादी से पहले पता था कि मुझे कोई काम नहीं करना आता, हाँ। तो क्यों फालतू में? क्या? मुझे नहीं आता करना। हाँ, तो तुम्हें जब कोई काम नहीं करना है, जब तुम्हें कोई काम नहीं करना था तो तुम मेरी जिंदगी में आए, क्यों शादी की तुमने? तुम्हें पता था ना नहीं आता करना, तो क्यों Shut up! शादी की? चल बेटा। ज्यादा तेज आवाज में मत चिल्लाओ, समझ में आया? तेज वाली बात मैं कर रही हूँ, ये तुम कर रहे हो। तुम कर रहे हो और ये कर रहे हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ मम्मी पापा घर में है, तुम इतनी फिर भी तेज आवाज में बात कर रही हो। शर्म नहीं आती मुझे तुम्हें? किसी का मत समझाओ, ठीक है? मेरे और देखो पिछी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमने जो गलती कर दी ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उनके पास जाके अब अच्छे से माफी मांगो, कान पकड़ के। मैं माफी? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब है, मैं माफी मांगूंगी? अरे तो तुम माफी नहीं मांग सकती यार, मेरे मम्मी पापा हैं, तुमने गलती की है तो गलती की माफी नहीं मांगोगी तो क्या करोगी? मुझे हाँ? कोई माफी नहीं मांगनी। देखो विशी, मैं तुमसे फिर एक बार कह रहा हूँ, माफी मांग लो मेरे मम्मी पापा मैं से। लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे माफी नहीं मांगनी, नहीं मांगनी, नहीं मांगनी। विशी सुनो मेरी बात। देखना जी, पता नहीं कैसे दोनों बहू बेटों में कैसे लड़ाई हो रही है। कैसे हो रही है? राजेश अपनी बहू से क्यों लड़ रहा है? तुम मानती कहाँ हो मेरी? ये लड़ाई वैसे नहीं हो रही, ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि हम लोग यहाँ आ गए। और देख सुन जा, अब तो 2-4 घंटे की बात है, जब तक बोलना बतियाना है तब तक, उसके बाद में अपना झूला उठाओ और चल दो गाँव। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो फालतू में इतना सोच रहे हो। वो हमारे पीछे नहीं। अब एक बात बताओ, हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है क्या? तुम में और मुझ में नहीं होती थी? जब हमारे वो हमारे आने से ही क्यों लड़ाई हो रही है? अरे लो बेटा, बाबूजी चाय पी। अरे रख दे बेटा, बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, अरे यहाँ रख दे, ये अरे नहीं नहीं, चल तू एक काम कर, चाय उठा ले बेटा, बैठ तू बैठ। अरे बाबूजी, अरे बैठ, चाय तो पियो आप। पी लूंगा बेटा। मुझे दे दो। लो पकड़ो, तू बैठ बेटा। लाओ प्लेट मुझे दे। बैठ जा बेटा, कोई बात नहीं, तू भी तो हमारी बच्ची जैसी है। बेटा बेटा कितने बच्चे हैं तेरे पे? मेरे पे 3 बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ से आती है तू? यहीं कहाँ रहती है कहीं? मैं ईटा चुंगी के पास से आती अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं कहीं होगा। हूँ। अच्छा मैं बेटा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम आए थे तो बेटा तुमने मना क्यों कर दिया? क्या बताऊँ क्या बाबूजी, बातें लेके बैठ गए हो? क्यों पूछ रहे हो उससे? है बेटा? क्या बताऊँ बाबूजी, अब बस ऐसे ही। कोई बात नहीं बेटा। नहीं, कोई बात हो तो बेटा बताओ, ताकि कोई बात हम भी करें तो फिर दिक्कत ना हो आगे कोई। किसी ने मना कर दिया था तुझसे? बात तो सही बेटा। बाबूजी आप ऐसा समझ लो कि मुझसे ही गलती हो गई। नहीं नहीं बेटा, ये मैं जानता हूँ बेटा, मैं ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हो गए दूध में मेरे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे मालूम है इस यहाँ गलती किसकी है, तो एक बार तुम बता दोगे तो इसमें थोड़ा हमें संभलने का मौका मिल जाएगा। क्या कहूँ बाबूजी, जब आप लोग आए थे तब मेम साहब ने ही मुझसे कहा था कि उनसे मना कर दो ताकि वो अपने गांव लौट जाए। राजेश की बहू ने? हाँ चलो ठीक है बेटा, है ना? बाबूजी आप कुछ कहना मत, नहीं तो मेरी नौकरी छूटने का भी। अरे नहीं बेटा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एक बात बता, तू भी तो हमारी बेटी जैसी है।
आज हमारे पास बेटी होती तो तेरी ही बराबर होती है। हमारे लिए तो तू बेटी ही जैसी है। कोई बात नहीं बेटा, घर में काम करने में बेटा कोई बुराई नहीं है, अपने पेट के लिए सब करते हैं। अब एक बात बता, हमारा बेटा हमसे दूर रहता है तो हमें उसकी याद आई, हम यहाँ चले आए। बेटा हम समझते सब हैं लेकिन हम किसी से कहते नहीं हैं। बस एक माँ की आत्मा ऐसी होती है जो अपनी औलाद से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। तू भी एक माँ होगी, तू भी समझती है। परेशान मत हो, ठीक है बेटा। मैंने तो मेम साहब से कहा था, मगर क्या कहूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना। चलो ठीक है कोई बेटा। बात नहीं। चाय बहुत अच्छी बनाई बेटा, बहुत खुश रहे। तुझसे कहा था ना, लेकिन तू नहीं मानी, समझे? तू नहीं मानी। मैं तुझसे कहा था हमारा गांव से यहाँ आना बेकार है, और देख हमारे आने से पहले ही यहाँ लड़ाइयाँ चालू हो गई। बस तेरी हमारी सेवा क्या करेंगे ये लोग? ऐसी बात नहीं है, मैं मानती हूँ बहू थोड़ी वैसी हो सकती है, अलग मिजाज की, लेकिन बेटा तो हमारा अपना है ना। और फिर एक बात बताओ, चलो बहू ऐसी तो इस बात की सज़ा हम अपने बेटे को क्यों दें? थोड़ी सी घर में नोक झोंक चलती रहती है, हर परिवार में थोड़ा कोई सही है तो कोई गलत है, ऐसा मिलता रहता है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो जी? मैं सोच नहीं रहा हूँ सावित्री, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमें बैठे हुए मात्र 15-20 मिनट हुए हैं, उसी दौरान ही घर में ये बहू लड़ाई कर रही है। तू क्या समझती है, क्या हम यहाँ 10 दिन भी रह लेंगे, 5 दिन भी रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? और तुझे मालूम है मैं अपने आत्मसम्मान से कितना प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ये जैसे रह रहे हैं अपनी घर की गृहस्थी में, इनको रहने दो। अगर कल को इनने तुम्हारा अपमान कर दिया या मेरा अपमान कर दिया तो मैं नहीं सह पाऊंगा। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? क्योंकि हमें मालूम है हमारा बेटा सही है, लेकिन बहू नहीं चाहती कि वो हमारी सेवा करे। देख अब तेरे मन को संतुष्टि हो गई। देख ऐसा है, अब बैग उठा लो, शाम की गाड़ी से निकल चलो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? देखना, हाँ अभी हमें पूरा दिन भी नहीं हुआ आए हुए। अब मैं ये कह रही हूँ चलो 10-15 दिन नहीं, 2-3 दिन तो रुक ही जाओ। चंदा ने क्या कहा, घर की जो बहू है वो हमें पसंद ही नहीं करती, वो हमारी सेवा ही नहीं करना चाहती। तो सावित्री यहाँ रहकर क्यों अपना आत्मसम्मान गंवाना? तो एक बात बताओ जी, हम क्या उससे अपनी सेवा करवाने आए हैं? अरे हम तो और उल्टी, कोई बात नहीं, हम तो और उल्टा कर देंगे सेवा। एक बात बताओ, हम इतने कमजोर थोड़ी हैं, इतने वो थोड़ी हो गए जो हमें अपने काम खुद ना कर सकें। यही तुम में सबसे बड़ी कमी है, तुम मेरी बात को सावित्री चलने नहीं देती। आज इसी बात का तो दुख है। तुमसे मैंने बार बार कहा कि ये शहर में इतना पैसा मंगा रहा है, इससे पूछ लो, इसको बुला लो, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे कि पैसे भेज दो, हमारा बच्चा अफसर बनेगा, हमारा बच्चा ये बनेगा, गांव में वो घर ले रहा है शहर में। अरे क्या दिक्कत है, शहर में आके अपनी नौकरी करता, गांव में अपना घर रहता। लेकिन क्या हमने उसको अपने आप से भी दूर किया, पैसे देकर अपने आप से दूर किया उसको। आज हमने अपने गांव का सारा पैसा उसको दे दिया, उसने शहर में घर बनाया, ना वो हमसे पूछता ना वो तुमसे पूछता। बताओ, जब से उसने घर मकान यहाँ नौकरी करी तब से क्या तुमसे मिलने आया, मुझसे मिलने आया? कभी उसने सोचा कि बाबूजी आप कैसे हो, कि माताजी आप कैसे हो? कोई बात नहीं, तो जैसी देखो आपकी इच्छा। ऐसा है सावित्री, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। इनका जीवन इन्हें मुबारक और हमारा जीवन हमें मुबारक। ठीक है, अपने शाम की गाड़ी से हम चल देंगे। ठीक है, अब ये बहू बेटा आ जाएं, ठीक है, बस इन्हें आशीर्वाद देके चल देंगे। ऋषि, अरे मेरी बात सुनो यार। क्या है? क्या ड्रामा कर रखा है तुमने? तुम वहां पे भी ऐसे लड़ रही थी, अब यहाँ पे आके इतना नाराज कर। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें माफी नहीं मांगनी, सॉरी नहीं बोलना, ठीक है मत बोलो, मैं तुमसे नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम मेरे मम्मी पापा आए हैं, चरण स्पर्श तो कर लो, उनके पैर तो छू लो यार। पैर छू लो? क्या बोल रहे हो? मैं पैर, हमारे यहाँ पैर नहीं छूते यार। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वो गांव के बड़े संस्कारी हैं, बहुत अच्छे संस्कारवान हैं, और गांव में इसी तरीके से बड़े लोगों का आदर सम्मान किया जाता है। तो कम से कम अगर वो गांव से आए हैं तो उनके गांव के हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं तो पैर छू के, हाथ जोड़ के प्रणाम करके आ जाना, कोई बात नहीं। मैं तुमसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम उनके पास बैठो, सॉरी बोलो, ये करो वो करो, एंड डॉट डॉट डॉट।
लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन ठीक है पापा, माफी मत मांगना। ठीक तुमसे है। नहीं बोल रहा माफी के लिए, पर पैर तो छू सकती हो ना उनके, ठीक है। मिल तो सकती हो ना उनसे। हाँ ठीक है। और ये ऐसे जाओगी उनके सामने? अब मैं कपड़े चेंज करूंगी क्या? मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मेरे पे है भी नहीं साड़ी, मेरे पे जो साड़ी पहनूंगी साड़ी साड़ा, मेरे पास यही ड्रेस है इस टाइम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आओ। कितनी देर हो गई? पापा मम्मी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये आपकी बहू महक। बेटा कितनी सुंदर है हमारी बहू। वैसे चलो। मम्मी पापा आप जब तक बात करिए, मैं जरा कुछ डॉक्यूमेंट का काम कर लूँ अंदर कंप्यूटर हाँ पे। तू चला जा, ठीक कोई है? बात नहीं, चला जरूरी काम है। चला ओके। जा। अच्छा बेटा, कोई परेशानी तो नहीं बेटे के साथ मेरे? अरे नहीं, परेशानी तो नहीं। अच्छा बेटा देख, मैं तेरे लिए देसी घी लाई हूँ, लड्डू लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं गांव से जो तुम लोगों को यहाँ नहीं मिल पाती। और देख बाजरे की रोटी बना के लाई हूँ। अरे मम्मी जी आप इतना परेशान क्यों हुई? आप क्यों लेकर आई? मैं ये नहीं खाती, मैं सब खाती नहीं हूँ, मैं डाइटिंग उस टाइम में। जी अच्छा बेटा। हाँ थोड़ा डाइटिंग पे चली तो मैं कुछ नहीं खाती। अब क्यों लेके आई? फालतू परेशान हुए आप। बेटा ये बालों में तेल डाला कर, देख चुटिया लगाया कर, बाल देखो कितने पतले हो गए तेरे हैं। अब देख मेरे पास होती तो मैं सर में अच्छे से मालिश करती ना तेरे। मम्मी जी वो कैरेटिन कराने के बाद हेयर में ऑयल क्या लगाते हैं? कैरेटिन। ये क्या होता बेटा? अजी सुनते हो? अरे सुनो तो सही, बहू को आशीर्वाद तो दे दो। हाँ दे दिया आशीर्वाद। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही, साड़ी वाड़ी नहीं पहनती तू? साड़ी पहन ली अगर, और अगर नहीं है तेरे पास तो मैं 2 साड़ी रख लाई हूँ तेरे लिए। मम्मी जी साड़ी तो मेरे पास है नहीं है, और मैं खरीदती भी नहीं हूँ साड़ी। खैर ठीक है, ये कपड़े। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है तू जा। ठीक है मम्मी। जा अपना ठीक है काम बेटा। कर। जा। एक बात बताओ, मैं बहू मेरे पास बैठी और तुमने उधर बुरा सा मुंह भी बना लिया उधर। बुरा सा मुंह बना लिया? मेरे मुंह से मत कहलवाओ सावित्री। इस तरीके का ये देखा है? कैसा पहनावा था, कितना गंदा पहनावा था। कभी तुमने पहना है? किसने पहना है? अरे एक बात बताओ जी, अब शहर में रह रही है, इतना वैसा शहर है, पहन लिया तो क्या हुआ? तो शहर में रहकर कपड़े भी, ही तो पहन रखे हैं उसने। सावित्री शहर में रहकर भी ऐसे असभ्य कपड़े पहने नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब भाई वो हमारे तुम्हारे जमाने की नहीं है, तुम किस जमाने की बात लेके बैठे हो? तो सावित्री मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ये ध्यान रखो। और देखो तुमसे ही मैं कह रहा हूँ, अपना बैग उठाओ और चलो मेरे संग। क्योंकि ठीक मुझे है। सुनो, नहीं यहाँ मैं अब 1 मिनट नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद ऐसा पहनावा। मैं यहाँ रहूंगा और मैं और जलूंगा फूकूंगा, मुझे ऐसा पसंद नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं। पसंद नहीं है तो हम चल रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं, तुम नहीं। कम से कम ऐसे तो मत करो। क्या नहीं, क्या नहीं करूं? अब देखना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। अब ले दे के हमारे पास एक ही तो बहू है, अब वो शौक मौज कर रहे हैं। भाई देखो, जब एक बात बताओ, राजेश को हमारे को कोई वो नहीं है, उसे कोई ऐतराज नहीं है जब उसकी बीवी ऐसे कपड़े पहन रही है। तो देखो भाग्यवान, मैं तो नहीं देख सकता अपनी आंखों के सामने। ये आखिर मेरी बहू है, मेरे बेटे की बहू, और इस तरीके के बेढंग कपड़े पहनेगी तो मुझे तो नहीं पसंद। तू बैठ यहाँ पे, मैं चला। अरे मेरी ये तो समझ में नहीं आता, मेरी सुन तो लो एक बार। आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम ऐसे रूठ के तो मत जाओ। एक बात बताओ, उसे वो क्या सोचेगा? मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह पाऊंगा। तो तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। मत रहो, मैं ये कह रही हूँ, थोड़ी बहुत देर तो रुक जाओ। वो सोचेगी क्या? क्या कि मेरे सास ससुर मुझे सोचने पसंद दो, ही नहीं तुमसे करते। भी मैं कह रहा हूँ, बैग उठा लाओ और जाओ। अरे मैं पापा क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं? और देखो खाना बन रहा है आपके लिए। आप भाई बेटा हमारा पेट भर गया, ठीक है? अरे अपना हमारा पेट तुम दोनों को देख के ही पेट भर गया। बेटा ऐसा है, तुम देर मत करो, हमारा बैग ले आओ, दोनों बैग हमारे, बैग ले आओ और हमें चलने दो। अरे हुआ क्या? आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? कोई बात होगी? मम्मी आपने कुछ कहा पापा से? बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, वो इस वजह से नाराज हो गए कि तू हमसे मत, भले ही मत बता, लेकिन हमें पता तो सब चल जाता है। जब हम आए तो तेरी बहू ने हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया, है ना? वो जो तेरी काम वाली है उससे मना करवा दिया। चल जैसे तैसे अगर तू हमें रास्ते में मिल गया, तू हमें ले आया, तो जब तेरी बहू ने ना तो हमारे पैर छुए, आके वो छोटे छोटे कपड़ों में बैठ गई। चलो ये चीज़ मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन कम से कम ये तो देख कि कितने बड़े हैं वो, ससुर हैं, और ससुर के सामने इस तरीके से कपड़े पहन के मैं बर्दाश्त कर लूँगी एक बार को, लेकिन बेटा
पापा देखिए, मैं जानता हूँ कि उसने ये बहुत अभद्र हरकत की है जो इस तरीके से कपड़े पहन के आ गई। और देखिए रही बात उसकी कि आपको दरवाजे से बाहर ही आपको वापस कर दिया, तो मैंने इस मामले में मम्मी उसको बहुत डांटा, मैंने बहुत बोला उसे। आप झूठ मानेंगे, मैंने बेटा, अभी तक मैं उससे नाराज हूँ इस बात के लिए कि तूने मेरे मम्मी पापा को आखिरकार भेजा तो भेजा क्यों? बेटा अरे वो एक बात बताऊं मैं बेटा- तुझे? जब तू बचपन में कोई गलती करता था ना तो मैं तेरे चांटा मारती थी खींच के, हमें नहीं पता था। लेकिन जब शुरू में बहू ने ये गलती करी होगी ना तो तूने रोका नहीं होगा, सुन रहे हो बल्कि बेटे? तूने और बढ़ावा दिया होगा। हमने नहीं सोचा था कि शहर में तुमने इस तरीके से अपना रहन सहन बना रखा है और अपनी। देखिए बाबूजी, मैं आपको एक बात बताऊं, मम्मी वो पढ़ी लिखी है और वो मॉडर्न ज़माने की है। उसका जो रहन सहन है वो मतलब शहर से बहुत काफ़ी अपर लेवल पे है। और आपको एक बात बताऊं कि उसको 1 लाख रुपए महीना मिलता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद उसको गांव के कल्चर के बारे में पता नहीं है, शायद बड़ों का आदर सम्मान करना इनके घर में ऐसा सिखाया नहीं जाता। बेटा एक बात बताऊं मैं तुझे, गांव में तो तू भी पला बड़ा है, तेरी परवरिश गांव की ही है, तो मैं जानता तो हूँ है ना, ना? मैं हर आदर लेकिन सम्मान हमने जानता हूँ। तुझे वो संस्कार दिए हैं कि अगर कोई अपने से बड़ा आए तो उसके सामने कैसे पेश आना चाहिए। तेरी बहू 1 लाख रुपए तो कमाती है, लेकिन उन्हें 1 लाख रुपए के साथ साथ उसने कभी संस्कार नहीं कमाए अपने अंदर, और ना ही तू उसे दे सका, ठीक है? और हाँ एक बात और, हम जा रहे हैं, हमारा सामान हमें वापस दे दे, मम्मी, और आज के बाद हम तेरे यहाँ आएंगे भी नहीं। बेटा छोड़, मन दुखी हो गया हमारा। तुझे शहर में हमने इसलिए भेजा था कि हमारा बेटा पढ़ लिख के बेटा- और नौकरी करके शायद अपना घर बसा लिया, चलो ठीक है, तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी करी, हम वो उसमें भी राजी हो गए क्योंकि तू हमारी इकलौती औलाद थी। देखो- औलाद के लिए माँ बाप कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है ना तो औलाद ना पीछे कदम खींच लेती है अपने। जैसे कि आज तू कह रहा है ना ये जो बात कि पढ़ी लिखी है, मॉडल है, 1 लाख रुपए मिलते हैं। देख- इस जमाने में कौन पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा- कौन महिला पढ़ी लिखी नहीं है? ऐसा होता है बेटे, चाहे लाख कमाओ या करोड़ कमाओ, समझे? अरे मैं तो ये कह रहा था, तू कम से कम उसको इतना समझा देता कि माँ और बाबूजी आए हुए हैं, इस तरीके के कपड़े पहन के उनके सामने मत जाना। अरे हमारे सामने वो इस तरीके से नहीं आती, चाहे सर पे पल्ला या कुछ भी साड़ी वगैरह कुछ भी पहन के आती तो हमें मन को सुकून होता। चाहे हमसे हम चले जाते, चाहे पीछे वो तेरे सामने किसी भी तरीके कल्चर में रहती, तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख अब हुआ है बेटा आंखों के कोई सामने बात देख नहीं के। जी, छोड़ो। और हाँ बेटा, नहीं बेटा, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि तू हमारा बेटा है, हम तेरे लिए ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। चलिए जी। देखिए आप कहीं नहीं जाएंगे। चलो। अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो देखो, अगर वो इज्जत करना नहीं जानती तो क्या आप मुझे भी ऐसे अकेले छोड़ के जाओगे? तू ऐसे क्यों अरे कह रहा है नहीं कि हम बेटा। तुझे अपना बेटा चल, मानते हैं? कोई तू बात हमारा नहीं। बेटा है। तो बस आप अगर मुझे अगर इतना मानते हैं, आप अपना बेटा मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है घर में रुक के खाना खा पी के, अगर आपकी जाने की इच्छा हो तो मैं खुद करके आऊँगा। और देखो तुम जाओगे क्यों? हाँ, 8 दिन जहाँ रहना पड़ेगा और 8 दिन मैं पूरा शहर आपको घुमाऊंगा, यहाँ के चप्पे चप्पे की हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से भेजूंगा, वो भी जब मन किया तब। चलो जी, देखो बेटा इतना कह रहा है तो देखो, तुम्हारे पीछे मैंने भी उसे बहुत कुछ सुना दिया, बल्कि मैं अपने लाल से कभी कुछ कहती नहीं हूँ। चलो चलो माननी पड़ेगी तुम्हारे लाल और कारे पीरे की। चलो आओ आओ मैं। विशी, विशी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो रही थी। देखो मैं मम्मी पापा को वापस ले आया हूँ, घर पर हैं, बाहर कमरे में बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ, ठीक मेरे है? पे कम आता है खाना बनाना, मैं क्यों बनाऊं? तुम अभी भी ले आए? क्यों? चंदा से बोल दो, वो बना देगी। तो यार तुम क्यों ले आए? मैंने तुमसे मना किया था ना। अरे मेरे मम्मी पापा हैं, मैं इस तरीके से नहीं भेज सकता हूँ ना, वो नाराज होकर जा रहे थे। तुम पागल हो, क्या बात है? तुम्हें मैं कैसे बताऊं, मैंने कल की मैंने घर में पार्टी रख रखी है, मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे, बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, पता है मम्मी पापा यहाँ पे होंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी यार। मम्मी पापा यहाँ पे होंगे? अरे क्यों? मम्मी पापा के होने से मतलब क्या दिक्कत है उनको? हाँ, मुझे अरे नहीं वो पता। पार्टी होगी तो वो पार्टी में कोई शामिल थोड़ी हो रहे हैं तुम्हारे में। यार मैंने ये नहीं कहा, लेकिन प्लीज मुझे बहुत अजीब लगेगा, वहाँ पे सब मेरे फ्रेंड होंगे। देखो शिवी, तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। मैं जैसे तैसे तो उन्हें मना कर आया हूँ, मेरे भगवान है वो, एक तरीके से इस घर की शान है, और तुम कह रही हो कि उनको वापस घर बाहर भेज दो। तो मैं पार्टी के लिए मना कर दूं? मेरी बेइज्जती नहीं होगी सारे शट में? अप।
मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? वो यहीं रहेंगे और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 8 दिन यहाँ रह के मैं उनको घुमाऊंगा, चप्पे चप्पे तक लेके जाऊंगा उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब नहीं है मेरा, दिमाग ठीक है। दिमाग तुम्हारा खराब है जो तुम इस तरीके की बेहुदी बातें कर रही हो। क्या समझाया मुझे? मेरी पार्टी में, उस पार्टी का क्या करूं बताओ? पार्टी करूं, ठीक है। मेरे मम्मी पापा उस पार्टी के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, या वो तुम्हारी पार्टी में कुछ खाने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें तो ये लालच रहता है कि कोई खाना कम पड़ जाएगा, या वो बाहर के लोग जो आएंगे वो मम्मी पापा को देखेंगे। अरे ज्यादा तुम नीचे पार्टी करोगी, ऊपर वाले फ्लोर में उन्हें भेज देना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। अच्छा ठीक है, ज्यादा मैं 2 दिन ठीक है, नहीं है। 2 दिन रोक लो, उसके बाद भेज देना। देखो 2 दिन नहीं, ये पूरे के पूरे 8 दिन रह के जाएंगे। मेरे मम्मी पापा हैं, कोई आए गए, कोई बाहर के कोई मेहमान नहीं जिनको मैं 2 दिन बाद विदा कर दूं। समझ में आया? उनका घर है, जब तक वो चाहेंगे तब तक यहाँ रहेंगे। पूरी जिंदगी चाहेंगे, पूरी जिंदगी उनकी यहाँ रह करके मैं सेवा करूंगा। ज्यादा तुम्हें सेवा करने का पड़ता Shut है। up! मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भी सुननी पड़ेगी तुम्हें। सेवा करने की पड़ती तो बाहर क्यों नहीं चले जाते हो तुम? Enough! जितना मैंने बोल दिया उतना ठीक बहुत है, है। तुम्हारी मर्जी है। मर्जी है, ठीक है विशी, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ठीक है। ओके। और मम्मी पापा के लिए तुम पानी वानी बता देना, जिस तरीके से वो गीजर चालू कर सके, तो ठीक है? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? चंदा को बता के जाओ ना। चंदा को तुम बोल देना भाई, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अब देखो मैं तुम पे कल चिल्ला गया, देखो उसके लिए सॉरी, बट देखो मम्मी पापा हैं यार, वो रुके हुए हैं, तो अगर उनको तुम समझा दोगे तो वो एक बार में समझ जाएंगे। तो मैं जहाँ जाना जाओ, बट चंदा को बोल जाओ, ठीक है? मुझसे चंदा को तुम बोलोगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरी पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? पार्टी की तैयारी होती रहेगी, एक आवाज लगाने में चंदा को पार्टी तुम्हारी तितर वितर या बिखर नहीं जाएगी। समझ में आया? फालतू बातें करा लो तुमसे। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। लव यू। पता नहीं मम्मी कुछ बनाया भी नहीं है अभी तक। बहू, ओ बहू। बेटा जी मम्मी जी। वो बहू मैं ये कह रही थी कि एक मिनट, पहले तो मम्मी बहू क्या लगा रखा है? अब नाम बोलो ना, क्या है गांव की लैंग्वेज में बोलते रहते हो, यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आप मुझे नाम बोल सकते हो। अच्छा अच्छा बेटा, वो मैं तो बहू है मेरी, तो मैं तो बहू ही बोलूंगी ना। मम्मी मेरा नाम भी कुछ है, मेरा नाम भी है, नाम बोल सकती हो। बेटा तेरा नाम मुझे पता नहीं है ना। मेरा नाम नहीं पता आपको? मैं अच्छा आज से मुझे वैसे ही बोलते हैं यहाँ पर। ना बेटा वो तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ पर बेटा तो कह सकते हैं ना। ठीक है। हाँ वो मैं ये कह रही थी, वो मैं गांव से तेरे लिए और वो उसके राजेश के लिए, राजेश नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? विशाल, वो भी ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा तो ऑफिस गया, इतनी जल्दी चला गया आज? हाँ थोड़ा सा मीटिंग थी तो इसलिए जल्दी चले गए। अच्छा मम्मी जी, और चाय की आप बोले तो चाय का देखो बता दूं, चंदा आ रही होगी वो बनाएगी, तो मुझसे भी चाय आएगी तो मत बोलना, क्योंकि मुझसे तो नहीं आती। तो बेटा वो चंदा कै बजे आती है बेटा? वो बस आ ही रही होगी 12 बजे तक। बेटा 11 बज रहे हैं अब तो। मम्मी जी 1 घंटे और से, कोई बात नहीं, 1 घंटा और वेट कर लो आप, क्योंकि मुझसे तो नहीं बनती है। अच्छा बेटा मैं उसकी कह रही थी, वो हम लड्डू वड्डू लाए थे ना गांव से, तो मैं सोच रही थी कि तुझे निकाल के दे दूं, सुबह सुबह चाय के साथ खा मम्मी लिया वो कर। लड्डू तो मैंने कुत्ते को डाल दिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, तो मैं तो खाती नहीं। और वो विशाल खा रहा था, तो मैंने विशाल को भी मना कर दिया, क्योंकि फालतू में उसकी तबीयत खराब होती, हाइजीनिक वगैरह उसमें, तो ये मैंने मना कर दिया उसको। बेटा वो देसी घी के लड्डू थे, वो कोई खराब थोड़ी नहीं थे। मम्मी देसी घी नहीं खाते हम, क्योंकि इस टाइम डाइटिंग पे, तो देसी घी तो वैसे भी नहीं खाते हम। और वैसे भी स्मेल बहुत गंदी आ रही थी, अभी तक स्मेल आ रही है मुझे। वो मैं ये कह रही थी, वो तो राजेश को विशाल क्यों कहती है? वो तो राजेश नाम है उसका। मम्मी पहली बात तो मैं विशाली बोलती हूँ, वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? नाम ही तो लेती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, मेरे को विशाली पसंद है। बेटा पतियों के नाम नहीं लेते ना, इसलिए देख मैं कभी तेरे ससुर जी का नाम नहीं लेती। मम्मी वो क्या है ना, वो गांव है और ये शहर है। हाँ वो तो है। ठीक है मम्मी जी, आ रही होगी, चंदा बना देगी आपके लिए खाना पीना। ठीक ठीक है बेटा। सो गए जी? अरे नहीं, बैठे बैठे कमर थोड़ी अकड़ गई थी। कड़ गई थी कमर थोड़ा। एक तो यहाँ पे घूमने की कोई जगह नहीं है अपने गांव में, तो सब हम छोड़, घूमते थे। बहू से मिली आई? हाँ वो बहू के पास ही गई थी। वो बहू ये कह रही थी कि मम्मी जी वो 12 बजे आती है, वो चंदा जो है ना वो 12 बजे करीब आएगी। 12 बजे करीब आएगी? हाँ घड़ी में तभी चाय बनेगी।
तो मैंने चलो कोई बात नहीं है, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 12 बजे पी लेंगे हम अरे तो तो चाय। भाग्यवान, एक काम कर, 12 बजे बनेगी, तू ही बना ला। जी मुझ पे उसकी चूल्हा जो है मुझ पे चलाना नहीं आता, पता नहीं कैसे चलाते हैं। उसने, मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया भी नहीं, और ये कह रही थी कि वो चंदा ही पूरी किचन का काम संभालती है, तो इसीलिए मैं भी नहीं जाती। अब मुझे समझ में ही नहीं आता वो गैस कैसे चलेगी उसकी। अब तुम एक काम करो, तो मालूम तो है मेरा प्रेशर नहीं बनता, सुबह तुम एक कप चाय ले आओ, जाओ अपने हाथ से बना लो। चलो एक काम करती हूँ, मैं बना के लाती हूँ, कोई बात नहीं, देख लूँगी कैसे चलती है गैस, सीखेंगे तभी तो आएगा कोई काम। मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? बेटा वो कुछ नहीं, वो तेरे ससुर जी के सर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कि ना मैं ही बना लूँ चाय। ये क्या कर रही हो मम्मी? पूरी गंदगी कर दी आपने। बेटा गंदगी हमने तो, और मम्मी जी आप कम से कम नहाई ना धोई, कम से कम मेरे किचन में मम्मी जी कम से कम नहाने के बाद आते। चंदा भी बिना नहाए नहीं आती है, वो भी नहा के आती इसलिए 12 बजे आती है वो। और आपने इतना कम से कम पूछ के तो आते कम से कम किचन में। बेटा वो मम्मी एक काम करिए, आप जाइए बाहर जाइए प्लीज, थोड़ा वेट कर लीजिए, आ रही होगी थोड़ा सा। यहाँ पूरा यार मैं आप, चंदा जल्दी कहाँ रह गई? सुनो जी, देखो जी मुझ पे तो आई नहीं वो गैस चलानी, पता नहीं क्या गोल गोल सा उसमें, वो मैंने खूब कोशिश करी लेकिन मुझ पे नहीं जली। अब चंदा थोड़ी बहुत देर में आ रही होगी, नेक देर रुक जाओ, ठीक है, नेक देर रुक जाओ, वो बस थोड़ी बहुत देर में तो बनाई। भाग्यवान तो माले में मैं क्या करूं? अब तो कोई बात नहीं, वैसे ही चले जाओ। अच्छा था, अच्छा भला मैं अपने गांव में था, तुम्हारे इस आने के चक्कर में ये मान लो कि मुझे इतनी परेशानियां हो रही हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये बताओ। ऐसी बातें कर रहे हो जी। एक तो मैं वहां गया, ये इंग्लिश लेटरिंग बनवा रखी है इसने, वहां कोई सुविधा नहीं है। कोई बात नहीं जी, अब चंदा आ जाएगी। अच्छा मम्मी जी पापा जी, देखिए अभी तो फिलहाल टाइम 11:30 हो रहे हैं, आप जरा वहाँ मेरे ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पार्टी वार्टी है। अच्छा, तो आप, मेहमान आ रहे हैं बेटा तेरे? हाँ। मायके से आ रहे होंगे? नहीं मायके से नहीं, कुछ मेरे फ्रेंड्स मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, तो हमारी थोड़ी पार्टी वार्टी है, तो आप लोग 4-5 तक के सामने पार्क में बैठ जाएंगे। बेटा हाँ बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी यहाँ रह ले तो कोई परेशानी अरे नहीं मम्मी, आपको पता है ना वो, पता नहीं आपको देख के पता नहीं कैसे क्या वो करेंगे फालतू में कुछ, मुझे मम्मी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप एक काम करो, सामने पार्क है वहाँ पे बैठ जाइए, और वहाँ पे मैंने बोल दिया सामने बेटा ढाबा भी है। हम छत पे बैठ जाएंगे ऊपर। अरे नहीं मम्मी, धूप में क्या बैठोगे, आप आराम से बैठ जाना पार्क में, और अच्छा लगेगा आपको, अब पापा जी के लिए अच्छा रहेगा। और मैंने सामने ढाबा बोल दिया, वहाँ पे आप खाना भी खा लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है मम्मी जी, चलो। क्योंकि मैम ध्यान रखना जरा ठीक, टाइमिंग का। हाँ बस कितने बजे जाना है बेटा? अभी 11:30 बज रहे हैं, आप चले जाइए क्योंकि बेटा आ ही रहे होंगे हमने 12 तो बजे। देखा नहीं है पार्क यहाँ पे, कहाँ पे है? मैं चंदा को बोल देती हूँ, वो आपको बता देगी। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है बेटा। ऐसा है, तुम मेरी बात को मान जाओ, कहाँ तुम यहाँ जूते खाने के काम कर रही हो सावित्री। मैं कह रहा हूँ इज्जत पे आन पड़े तो उससे पहले क्या है, अपने बैगों को उठा लो, चलो यहाँ से। अरे तुम तो फालतू में इतना सोच रहे हो, अब हो सकता है बड़े बड़े लोग आ रहे होंगे। अभी एक बात बताओ, बहू पढ़ी लिखी है, 1 लाख रुपए महीने उसे मिल रहा है तो बड़े बड़े VIP लोग होंगे, समझदार होंगे और पढ़े लिखे होंगे, और फिर इसी वजह से, और फिर देखो हम क्या करेंगे, इसी वजह से हम थोड़ा वहाँ बैठ लेंगे, इसी बहाने हम पार्क भी देख लेंगे। कोई बात नहीं है इसमें, वो इतना तुम बात को चढ़ा बढ़ा के क्यों कहते हो? अगर उसने हमसे ये कह दिया मम्मी जी पार्क में बैठ जाओ, तो क्या परेशानी है? बैठ नहीं सकते? अरे माँ बाप का फर्ज बनता है औलाद के लिए इतना तो करना। सावित्री तुम मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ। चलो चलो, तुम ज्यादा मत सोचा करो, चलो उठो जल्दी, आ जाओ हम तुम चल। नहीं मानोगी, आओ जल्दी। तुम्हें इस बेटे के प्यार रहे ना, तुम्हें अंधा बना रखा है। चलो, चलो। ये बहू हमें बार बार लानतें दे रही है, बाहर भगा रही है हमें, और तुम समझ नहीं पा रही हो। जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो। बाबूजी कहाँ चले गए? विशी, विशी, हाँ विशी तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई, सब लोग चले गए, बाबूजी कहाँ हैं? और मम्मी? पिताजी तो मैंने कहा था कि रुक जाइए घर पर, लेकिन उनको कहीं घूमने जाना था, तो वो कहीं घूमने गए हैं दोनों। वही दोनों घूमने गए? बोल रहे थे कि हाँ हमें कहीं थोड़ा टहल वेल ले, थोड़ा सा अरे देख तो ले तुमने कैसे। उन्हें जाने क्यों दिया? हाँ,
अरे उन्होंने पूरा शहर देखा नहीं है, कुछ देखा नहीं है उन्होंने, उनको ये तक नहीं पता कि इस गली से होके अगर हम निकलेंगे तो हम निकलेंगे किधर। अरे तो कहाँ निकल जाएंगे, वो रास्ता तो आ जाएंगे ना, कहीं जाएंगे थोड़ी ना। विशी तुम नहीं जानती, देखो वो बड़े बूढ़े हैं भाई, उनको नहीं पता, उनको तो जो इंसान जिस तरीके से इशारा मैंने मना किया था, वो नहीं माने, मैं क्या करूं। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, तुम अब उनको मैं बोले सकती थी जबरदस्ती- छत पर चले जाओ, ऊपर अगर हवा लेनी है, धूप लेनी है, ऊपर चले जाओ। मैंने तो बिल्कुल उल्टा ही और बोला था खाना तैयार हो गया, खाना खा लीजिए। उनके लिए मंगाया था मैंने, जब मंगाया फ्रेंडों के लिए तो मैंने उनके लिए भी मंगाया था। अब वो चले गए, मैं क्या करूं। कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं, किधर जाऊं, क्या करूं? कहीं नहीं जाएंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अरे यार। यार टेंशन लेने की बात नहीं है, मम्मी पापा है मेरे, वो मैं टेंशन नहीं लूंगा, वो मतलब मेरे यहाँ आए हुए हैं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उनको खुद घूमना था यार, मैं क्या करूं, मैं बताओ। चुप रहो तुम, खुद घूमना था, शट अप। तुम अपनी पार्टी में लगी रही और उनका पता नहीं, मैं उनको देख के आता हूँ। तुमसे बार बार कह रहा था मत रुको यहाँ पे, मत रुको। देखा कितना समय हो गया, और फिर अब पापा अरे मम्मी, राजेश बेटा अरे कहाँ मैं आपको इतना दूर ढूंढ ढांड के इधर उधर देख दाख के मैं आ रहा हूँ और आप यहाँ पार्क में क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं बेटा, मन कर रहा था यहाँ थोड़ा घूम आए। मन कर रहा था? हाँ, अरे तो अगर घूमना था तो छत पे चले जाओ, छत भी तो अपनी काफी बड़ी है ना। ये बेटा घर की छत पे तो रोज ही घूमते हैं, तो थोड़ा पार्क वार्क में भी मम्मी थोड़ा मुझे सा- टेंशन हो जाती है कि आप घर से बाहर निकल, आपने कहीं कुछ यहाँ देखा नहीं, किसी को जानते पहचानते नहीं, और आप इस तरीके से बिना बताए आप घर से बाहर। हाँ हाँ चंदा से बेटा पूछ जानते लिया। हैं, हम सबको जानते हैं इस शहर में, ये सारा शहर हमें जानता पहचानता है। सब हम जो लोग हैं ना वो हमारे जानने पहचानने वाले हैं, तभी तो। पापा देखो कैसी बातें कर रहे हो आप, हाँ आप तो मतलब जब से आए हो तब से एकदम नाराज हो। आपने कभी मुझसे मुस्कुरा के बात नहीं की, कभी हंस के बात कोई नहीं बात नहीं बेटा, इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है। चलो जी अब आ गया ना। की। चलो आओ घर चलो, खाना बन चुका है, खाना मैं खाएंगे। नहीं जाऊंगा तेरे उस घर में। क्यों नहीं जाएंगे आप? नहीं, तू अपनी माँ को ले जा। मम्मी क्या हो गया है पापा को? भाई नहीं। हमें इतना अपमान नहीं सहना, तू बेटा यहीं हमारा बैग ला के दे दे, हम पे नहीं सहा जाता इतना अपमान। जी आप इतना क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, अब खत्म करो यहीं पे। तेरी माँ क्या बताएगी, क्योंकि ये तो हर बात तुझसे छुपाती आई है ना, पापा यार, तेरे पीछे मुझसे लड़ती हुई आई है। अब ये कोई बात थोड़ी होती है, आप बात नहीं होती, ये क्या बताएगी, मैं बताता हूं। तेरी बहू ने सुबह तक, मैं देख रहा था, सुबह जब मैं उठा मुझे डेली सुबह चाय की लत पड़ी, तुझे मालूम है। मैं जानता हूँ। तो मैंने एक कप चाय के लिए तेरी माँ को कहा, मैंने कहा सावित्री तुम चाय बना लाओ। तो तेरी माँ किचन में गई, मैं देख रहा था, तो तेरी बेटा बहू ने इतना बड़ा अपमान किया तेरी माँ का, मुझसे सहा नहीं गया। मैं तब भी जहर का घूंट पी गया। फिर उसके बाद में थोड़ा बैठे तो तेरी बहू आई कि यहाँ से जाओ, पार्क में बैठना, शाम को 5 बजे आना, क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं पार्टी करूँगी, और ढाबे से खाना ले लेना, ढाबे वाले को मैंने बोल दिया है, तुम वही खाना खा लेना और शाम को 5 बजे आ जाना। ऐसी बात किसने नहीं कहा? है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊं, बहू से मैंने ही कहा था। बार बार तुम बात को टालने की कोशिश मत करा करो सावित्री। एक मिनट, तो बेटा हमारा तुमसे यही कहना है, हमारा तो बैग देते और चल ले दे यहाँ से, अब हम पे रहा नहीं जाता। ये सब बहुत बर्दाश्त से बाहर है। हमने क्या सोचा था तेरे बारे में। अगर पापा विशी ने अगर ये बात कही है तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि या तो अब उस घर में विशी रहेगी या फिर आप लोग। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात बेटा नहीं है। सुन ये नहीं हमारे कारण एक तू- मिनट, मेरी बात सुन। आप कुछ नहीं बोलेंगे बस। देख सुन बेटा, हम मेरी बात चले को सुन। जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इज्जत हमारी से बढ़ वजह के से- मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि विशी भी नहीं है। अरे आपने मुझे मेरे लिए क्या नहीं किया, आपके कितने एहसानों को गिनाऊं मैं हाँ? तेरी बात- और उसकी इतनी हिम्मत कि उसने ये तक बोल दिया कि बाहर होटल में आके खाना खाना, आप होटल में खाना खाएंगे? मेरी हाँ? बात को समझ बेटा। अरे वो होती कौन है ये सब बोलने वाली? सुन सुन सुन, गरम दिमाग से काम नहीं लेते। ऐसा नहीं है, पापा। तुम अपने परिवार में खुश रहो। सुनो मेरी बात, वो नई कल्चर की है या जैसी भी है, तुम अपने परिवार में खुश रहो बेटा, और हम अपने गांव में ही ठीक है। तेरे माँ बाबूजी हम नहीं रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहो और कुछ नहीं। तो ठीक है, बस यही है। मैं तो अपना बैग हमारा ला दे भैया, और कुछ नहीं। पापा
आपको अपने बेटे की कसम है, आप अभी और इसी वक्त मम्मी और पापा आप दोनों घर चले मेरे साथ, प्लीज। चलो आइए। चलो। आइए। विशी, बाहर आओ। जी। क्या बोला था तुमने? कोई नहीं बोलेगा मम्मी पापा आप दोनों में से कि मम्मी पापा बाहर निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ घूमने गए हुए हैं, और मुझे बिना बताए निकल गए हैं। बोल रहे थे कि मैं यहीं बाहर तक जा रहा हूँ। कितना क्या ड्रामा कराती? करना है? क्या कराती? बेइज्जती कराती मैं अपनी। बेइज्जती? हम्म। इनको लेके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई जो कि मेरे भगवान समान मेरे माता पिता इस घर में आए तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई? अरे हाँ? मैंने इसलिए क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि क्या नहीं पता उन लोगों को? हाँ, क्या उन लोगों के माँ बाप नहीं है? हाँ, क्या उन लोगों को किसी माँ बाप ने जन्म नहीं दिया होगा? देखो पहले तो मुझसे चीखो मत ना। और चीख दूसरी नहीं रहा हूं बात मैं, तुमसे कह रही हूँ। सिर्फ पूछ रहा हूं। और चीखने का मतलब चीखता तो तब कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे एक थप्पड़ मारूं और फिर तुमसे बात करूं। हाँ तुम बस यही होना था ना, मुझे पता है यही होना था। अब आ गए ना, तुम एक काम करो, एक चीज चुन लो, या अपने माँ बाप चुन लो या मुझे चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या बोला कि तुम दोनों में से एक चीज चुन लो, या मुझे चुन लो या अपने मम्मी पापा को चुन लो। हाँ ठीक है, आपका सवाल ठीक है और आंसर सुनो मेरा। मुझे मेरे माँ बाप प्यारे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मम्मी पापा आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये मेरे और ऋषि के बीच की लड़ाई है, मैं अभी सॉल्व करता हूं इसे। और सुनो, माँ बाप तो जीवन में एक बार ही आते हैं, पत्नी तो ना जाने कितनी बार और कहाँ कहाँ से मिल जाएंगी मुझे। समझ में आया? वो तो मेरी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितनी शादी कर सकता हूँ। और सुनो, तुम जैसी लड़की की इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरी माँ बाप की इज्जत, जो मेरी माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती, उस लड़की से मैं कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। तो जरूरत मुझे भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी? मैं अभी 1 लाख रुपीस पर मंथली मेरी सैलरी है, तो हाँ, मुझे तो तुम्हारे ओके। सारे की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है? रहो तुम लोग, हाँ मुझे तो खुद मैं रहना। गेट आउट, अरे बेटा, निकलो मेरे घर से। बेटा। कोई जरूरत नहीं है तुम जैसों की। ए, बेटा, क्या कर रहा रोक ले है? बेटा। सुन 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 बेटा, मेरी बात। आप कुछ ऐसा नहीं है नहीं बोल। ये आज घर से जाएगी, मम्मी पापा दोनों, ये आज घर से जाएगी, सुन, क्योंकि सुन। बेटा नफरत में घर टूट जाते हैं। बेशक ऐसा टूट है। जाए। मैं चाहता हूँ। सुनो, बहू बेटा, एक मिनट अभी से बोलने दो। कुछ हो बोलना गया? है? मिल गया? चल। कुछ बोलना है? मुझे कुछ नहीं कहना। गेट आउट, गेट आउट। बहू बहू मेरी बात सुन बेटा। अरे ये क्या कर दिया तूने नालायक? इसीलिए मैं तुझसे कह रहा था। मुझे इस घर में किसी ऐसे की ज़रूरत नहीं है जो कि मेरे माँ बाप की इज्जत ना कर सके। मैंने दुनिया में कमा लूँगा, मैं सब कुछ कमा लूँगा, मेरी शादी भी दूसरी हो जाएगी, लेकिन मैं माँ बाप को नहीं कमा सकता। जो आपने मेरे साथ किया है, जो आपने मेरे लिए किया है रातों दिन जग करके, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हर दौलत कमा सकता है, पर माँ बाप एक बार चले जाए ना तो उनको कभी नहीं कमाया जा सकता। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। वो चली गई तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी इस घर की रौनक बनी हुई है। आप मेरे पास ही चल रहो। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा। आइए, अंदर आइए, आराम से।